लुगाई हूँ एक गैंगमैन की और गर्व है मोकू। ठीक है, अपनी मेहनत को कमार खावी हम। मैडम एक बार धूप में तावड़ा मार, एक बार गैंगमैन कला रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को टाइटल देख के ही समझ में आ रहा होगा कि आज के ब्लॉग में मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं। काफी लोगों को पुराने वीडियो जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो काफी लोगों को नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैं हूँ कविता मीणा और मैं एक किसान की बहू हूँ और मेरे हस्बैंड है गैंगमैन है, तो मैं गैंगमैन की लुगाई हूँ। ठीक है, तो मैं इस मैटर में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जो भी टिप्पणी इसमें की गई है, जो भी ये वीडियो छोटा वाला वीडियो है जिसमें गैंगमैन वाला पूरा कट करके डाला हुआ है, उसमें जो भी सुनेगा उसको गुस्सा तो आएगा ही। क्यों ना आए गुस्सा, किसी के रोजगार के खिलाफ उंगली उठा रहे हो आप किसी के रोजगार के लिए, तो गुस्सा आना जायज बात है। बहुत गुस्सा आया, मुझे भी खासकर गुस्सा आया। और मुझे ज्यादा गुस्सा तो तब आ गया जब ये कह दिया कि अगर किसी वाइफ का पति मुसीबत में है, उसको बीमारी हो गई तो वो उसको छोड़कर चली जाएगी। क्या आपको ये बात सही लग रही है? पच रही है आपके पेट में ये बात? कोई ऐसे छोड़कर चला जाता है? अगर ऐसे ही जाता तो कितने रिश्ते टूट जाते, तो फिर शादी का कोई मतलब नहीं है। कोरोना तो ये एक छोटी मोटी बीमारी आई है, इससे भी बड़ी मुसीबतें आती हैं घर में। तो कोरोना तो क्या चीज है उसके आगे। तब कोई छोड़कर नहीं गया, तो इस कोरोना के चक्कर में छोड़कर चले जाएगा कोई? ये कोरोना से सिर्फ डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जरूर कहा है, लेकिन छोड़कर जाने जैसा इस कोरोना में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक हस्बैंड वाइफ को अलग कर दे या उसको छोड़कर चली जाए। तो जो भी कहा मैं आपको बताती हूँ। पहले कहा था कि अपने बच्चों को गैंगमैन बना के मद्रास मत भेजो, मतलब चेन्नई मत भेजो। अरे वाह रे वाह, चेन्नई क्यों ना भेजे? अगर चाहता है इंसान उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब लगे, चाहे ग्रुप डी के बारे में आपने कहा था, ग्रुप डी भीख में मांगा हुआ जॉब है, कोई गंदा लेवल का जॉब है, घटिया जॉब है कि तुम ग्रुप डी के लिए भी चेन्नई भेज रहे हो अपने बच्चों को। क्यों भेज रहे हो चेन्नई? ऐसी घटिया नौकरी के लिए भी इससे अच्छा तो IAS बना के भेजो। आपकी सोच यही थी? ग्रुप डी भीख मांग के आपने भीख में दिया है ग्रुप डी किसी को? जो ये आप इस तरीके से बातें कर रहे हो, ग्रुप डी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। इतनी मेहनत क्यों करता है कोई आदमी? किसान की बात करें या नौकरी करने वाले क्यों मेहनत करते हैं? ताकि हमारी जो नई जनरेशन, हमारे बाल बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। क्योंकि हमने काफी मुसीबतें झेली होती है, उस इंसान को अच्छे से पता होता है वो इंसान कितनी मुसीबतों से आया है। तो हमारे बाल बच्चे हैं वो कम से कम एक अच्छी नौकरी लग जाए तो आगे उनको कोई मुसीबत ना हो, उनके परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे। वो गैंगमैन के लिए भी पढ़ाई करता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है, एग्जाम देने के लिए इतनी दूर जाता है। सब शहर सब जो भी है सब नॉर्मल है, लेकिन चेन्नई की मैं बात कर रही हूँ। चेन्नई का मुद्दा आया है तो चेन्नई कितना दूर है अगर हमारे राजस्थान से हम देखें तो। एक तो बहुत दूर है, दूसरा भाषा बिल्कुल अलग है। कोई इंसान आएगा ना तो वो तो सोचेगा ये पागल आदमी है, क्या कह गया, कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरी भाषा, उसकी भाषा ही इतनी अलग होती है कि खुद को कैसे हम क्या कहें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, भाषा का। तीसरा, कहीं रहने की कोई जगह नहीं, किसी से कोई बात नहीं कर सकते, कहाँ सोए क्या करे ये डर में आया था इंसान। अपने हस्बैंड की बात करी, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया था कि मैं वो जगह भी गई हुई हूँ जहाँ वो सोए थे। उन्होंने मुझे वो सीढ़ी दिखाई थी कि हम लोग इस टाइम यहाँ सोए थे, हम इस प्लेटफॉर्म पे सोए थे, इस जगह पे हम सोए थे। वो आए थे उनके भाइयों के साथ, वो वहां सोए थे। तो उस इंसान को कितना प्राउड फील हुआ होगा उस टाइम। कई लोग हैं, जो इंसान पहले आया था उसको इतनी मुसीबतें झेली थी कि वो उस प्लेटफॉर्म पे सोया था, और आज जाके वो देखेगा कि देखो मैं यहाँ सोया था। और आज जो शहर मेरे लिए इतना अनजान था, आज उस शहर में मेरी भी एक पहचान है, मेरा भी नाम है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। इस शहर में नौकरी करता हूँ, इस शहर से मैं कमा रहा हूँ, अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, हक से रहता हूँ। ठीक है, उसको कोई भीख में नौकरी नहीं मिले, उसको खुद पे प्राउड फील होता है कि गैंगमैन है तो उसने अपनी मेहनत से वो पोस्ट हासिल करी है। आप उसमें उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हो। आपने बहुत गलत कहा है। मैं बात करूं, मैं किसी पोस्ट के लिए गलत नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ गैंगमैन की बात कर रही हूँ। वो इंसान धूप में काम करेगा,
धूप हो, बरसात हो, कितना भी माहौल हो, जब चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश आई थी, मेरी तो खैर उस टाइम शादी नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा जब बाढ़ आई थी, तब भी एक गैंगमैन होता है, उसकी जॉब होती है, चाहे बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, उसको ड्यूटी देनी होती है। क्योंकि अगर वो गैंगमैन नहीं जाएगा तो ट्रेनें ही चलना बंद हो जाएंगी, क्योंकि पटरी पर पेड़ पड़े हैं, कुछ भी है, उनको वो हटाना पड़ता है। ट्रेन नहीं रुक जाएंगी तो कैसे चलेगा, उसको अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे वो कितना ही बाढ़ आ रही हो, कुछ भी हो रहा होगा, उनको अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। जो गैंगमैन है, अपनी मेहनत से वो पोस्ट हासिल करी है, वो इतनी मुसीबत में ड्यूटी देते हैं, धूप में दे रहे हैं, बरसात आंधी आ रही है, तब भी उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। होते कौन हो उस पोस्ट के ऊपर उंगली उठाने वाले, इतनी मेहनत से वो कमा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे सोच के जो लोग हैं वो इतनी मेहनत कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। इतनी मेहनत से वो कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, वो कोई एसी में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, या फिर बरसात आंधी आ गया तो उनको कोई छुट्टी नहीं मिल जाती है। वो जब भी काम करने जाते हैं उनको खुद की जान का खतरा रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं एक गैंगमैन की वाइफ हूँ, मुझे अच्छे से पता है, जब मेरे हस्बैंड डेली ड्यूटी जाता है तो उनको आज क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ इस चीज को। आप नहीं समझ सकते हो, आप एक बार किसी गैंगमैन के घर जाके उससे बात करना, पूछना, जब आपको समझ में आएगा उस चीज के बारे में। सेकंड, आपने बोला था कि गैंगमैन घर पे बीमारी लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा मुझे ये समझ नहीं। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ठीक है। कोरोना पहली बात पोस्ट देखकर नहीं आता है, ना ही एज देखकर आता है, ना ही जेंडर देखकर आता है, ना ही कोई सिटी देखकर आता है कि मुझे इस शहर में जाना है, या फिर मुझे लेडीज में ही जाना है, जेंट्स में ही जाना है, फिर मुझे बच्चों में ही जाना है। किसी को भी कोरोना हो सकता है। आप एक पॉलिटिशियन हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, कोरोना तो प्रधानमंत्रियों में भी आया हुआ है मैडम जी, तो आप क्या बात कर रहे हो। आपने सिर्फ गैंगमैन के लिए कैसे कह दिया कि एक गैंगमैन घर पर बीमारी लेकर आएगा। क्यों, कोरोना सिर्फ गैंगमैन के ऊपर ही आता है क्या, कैसे कह दिया, बहुत गलत कहा आपने। गैंगमैन घर पे बीमारी लेकर आएगा, और कोई ऊंची पोस्ट वाला कोरोना तो भाई डर जाएगा, ये तो ऊंची पोस्ट पर है, मैं तो इसके नहीं जाऊं भाई, गैंगमैन की जाऊंगा मैं तो, ऐसे आता है कोरोना। और उससे भी बात, आपने क्या कहा कि घर पर बीमारी लेकर आएगा तो उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाएगी, पलटी मार जाएगी। क्यों छोड़कर चली जाएगी, एक कोरोना से डर जाएंगे हम लोग। एक कोरोना ही मुसीबत आई है सबसे बड़ी, और मुसीबतें नहीं थी परिवार में। कोरोना तब भूल गए हम लोग, तो गया कोरोना, तो ये ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कोरोना एक रिश्ते को तोड़ सकता है, इतना मजबूत है कि कोरोना जो इस रिश्ते को तोड़ सकता है। डिस्टेंस जरूर बन रहा है, डिस्टेंस रखना जरूरी हो गया है कोरोना में, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि फैलती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। डिस्टेंस रखना जरूरी है। आपने एक रिश्ते के ऊपर आपने उंगली उठा दी कि अगर उसका हस्बैंड बीमार होगा तो छोड़कर चली जाएगी। कैसे छोड़कर चली जाएगी मैडम, कोरोना से भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है परिवार में, लेकिन वो परिवार एकजुट रहता है उस टाइम में। आपने कोरोना के लाके बस अलग कर दिया कि एक वाइफ छोड़कर चली जाएगी उसको। कोरोना से भी बड़ी मुसीबतें आती है परिवार में, तब उसको छोड़कर नहीं गई, तो एक कोरोना से डर जाएंगे क्या हम, जो कोरोना के चक्कर में छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, मैं अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड चेन्नई थे, उन्होंने पहले छुट्टी ले ली थी, हमारे घर में जो भी हुआ था, तो वो वहां नहीं जा पाते थे, ना ही उनकी छुट्टी थी, वो ड्यूटी जाते थे, ठीक है। मैं घर पर थी, मैं अपने ससुराल वालों के साथ थी, मेरे सास ससुर जो हैं, मैं अपने ससुराल में थी। चेन्नई में जब कोरोना का ज्यादा माहौल था, बहुत ही ज्यादा, जब चेन्नई में फैल गया था कोरोना, हम वहाँ पे न्यूज देखते थे, तो मेरे सास ससुर, उनको टेंशन होती थी कि कैसे वो अकेला था, और सब तो हम वहाँ ही थे घर पे, लेकिन हमारी फैमिली में सिर्फ वो वहीं पे थे और सब थे घर पे ही, तो बहुत ज्यादा मुझे भी टेंशन होती थी। उस टाइम कोई ट्रेन वगैरह कुछ नहीं चल रही थी। तब मैं फ्लाइट से यहाँ पर आई थी, एक ग्रुप डी की मैं वाइफ हूँ, वो फ्लाइट से बैठकर मैं यहाँ पे आई थी। फ्लाइट में बैठकर इसलिए आई थी, मुझे कोई शौक नहीं था कोरोना में डोलने का, इसलिए आई थी ताकि अपने पति की थोड़ी सी वो कर सकूं कि उसको टाइम पर मैं खाना बना के दे सकूं, जो भी बीमारी के जो भी वो है उनको गरम गरम चाय वगैरह जो भी है, बीमारी से जितना भी दूर रह सके वो चीज मैं उसके लिए कर सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर आई थी कि मैं उसको मुसीबत में अकेला ना छोड़ू, क्योंकि ना तो वो छुट्टी ले सकते हैं, और उन्होंने मुझे एक बात मैं आपको बताऊं, कसम से ये बात कह रही हूँ, मैंने उनसे कहा था कि आप नहीं घर आ जाओ, मैंने उस टाइम ये कहा था, क्योंकि इतना माहौल फैल गया था, घर आ जाओ। वैसे भी हमारे घर में वो हो गया था, तुम बहुत टेंशन थे उस चीज को लेकर कि हमने एक इंसान खो दिया है,
और मुझे कोई रिस्क नहीं उठाना। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी कि नहीं, मुझे घर आप आ जाना कैसे भी, मुझे नहीं पता है, ड्यूटी भी मत जाओ, बस कमरे में ही रहो, मैं ये कहती थी। तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि जब हम फॉर्म भरते थे ना, जब हमने नौकरी ज्वाइन करी है, उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था कि हम अपने जो है कोई सी भी मुसीबत हो लेकिन हम अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे। ये उन्होंने मुझे कहा था, तब मुझे फील हुआ कि क्या बात है। तो वही बात मैं आपसे कह रही हूँ, आप लोग झूठ मानो तो झूठ मानो, लेकिन ये बात मुझे उन्होंने मुझसे कही थी, तब मुझे अच्छा लगा था। लेकिन मैं इतनी ज्यादा वो हो गई थी कि मैं फिर चेन्नई आ गई थी उनका लिए कि भाई क्या पता आगे क्या हो, क्योंकि बीमारियां इतनी फैल रही हैं, तो भाई जितनी भी लाइफ है साथ में रहेंगे, ठीक है, अच्छा है, मैं जितनी भी सेवा कर सकूं। तब मैं आई थी। तो मैडम कोरोना से क्या डरेंगे, तो बहुत गलत कहा आपने। और आपने कहा 10-15 लाख 8-10 लाख जो भी रुपए लेकर आएगी लड़की, वो तुम्हारी सेवा करने के लिए लाएगी, तुम्हारी पूजा करने के लिए लाएगी, आपने ऐसा कहा। आपने एक जो बहू और सास ससुर के रिश्ते पर भी उंगली उठा दिया आपने कि तुम्हारी सेवा करेगी। क्यों नहीं करेगी सेवा? वो 8-10 लाख रुपए ला रही है, तो क्या वो ऐसो आराम के लिए ला रही है या नौकर चाकर रखेगी? भाई मैं तो 8-10 रुपए लाई हूँ, तो मैं क्यों काम करूं, मैं तो ड्यूटी पे जाऊंगी, मैं क्यों तुम्हारी सेवा करूं? ऐसे होता है? हमारे में ऐसा नहीं होता है। मैंने जितने भी लोग देखा है, जितने के बारे में सुना है, मैंने तो किसी को आज तक ऐसा नहीं देखा जो ऐसे करता हो कि मैं 8-10 लाख रुपए लाई हूँ और मैं काम नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी कौन सी पूजा करूंगी। मैंने तो कहीं नहीं सुना ये दुनिया में। ठीक है, आपके होता होगा या आपने सुना होगा तो वो बात अलग है, लेकिन हमने तो कहीं नहीं सुना। हमें जो हमारे घर वाले 8-10 लाख रुपए देते हैं ना, उसके साथ हमें वो सीख भी देते हैं कि अगले घर में आपको कैसे रहना है, कि ये घर तो आपका है ही, लेकिन वो अगला वाला घर है ना, वो इससे भी बढ़कर आपकी जिम्मेदारी उस घर में होंगी, आपको वो घर संभालना है जाके। हमें वो सीख देते हैं कि उनके आगे कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना, भले हम तो हमारे सामने भी कर लेना, लेकिन उनकी आवाज उनके साथ कभी मत करना। हर किसी लड़की को ये उसके घर वाले सीख दे के भेजते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो बस यही मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे सास ससुर खुश है, हम सब खुश है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। आप कैसे बोल सकते हो ऐसे किसी के बारे में? किसी की लाइफ में प्रॉब्लम भी चलती है, लेकिन हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम उसका हल निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम छोड़कर चले जाए या हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते। आप कभी आना गांव में, जो भी हैं आपके आसपास जो भी होंगे ग्रुप डी वाले, उनके घर जाके एक बार उनके हाल चाल पूछना, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा बहुत गलत कहा, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज पे, बहुत बुरा लगा मुझे। तो बहुत वो लगा कि क्यों एक गैंगमैन की पोस्ट को क्यों लोग इतना नीचा दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या एक ऊंची पोस्ट और क्या एक आईएएस गैंगमैन का फ्रेंड नहीं हो सकता? अगर इसी बात पे ऐसे बोला जाता है, ऐसे उठता है कि यार क्या गैंगमैन है, बात तो फिर यही होगी। एक ऊंची पोस्ट वाला फिर यही थिंकिंग रखेगा, है गैंगमैन वाले के साथ मैं दोस्ती करूंगा, ऐसी थिंकिंग रहेगा। आप जैसी सोच वाले तो ऐसी थिंकिंग रखेंगे फिर। सो आपने जो भी कहा वो बहुत गलत कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीज, क्योंकि मैं एक किसान की बहू हूँ और एक गैंगमैन की वाइफ हूँ। मैं एक गैंगमैन की लुगाई हूँ और एक किसान की बहू हूँ और एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और सिटी में रह रही हूँ। लेकिन यह बात कौन कि हाँ भाई मेरे घर में एक बार आ देख लीजिए कि मैंने कौन सा काम करे या को करे, किसी के भी लिए ये बात लागू नहीं कर सकते आप कि वो अपने घर में चली जाएगी छोड़िए, तुम्हारी सेवा करने थोड़ी आएगी। हमको ये सिखार भेजी कि वे भी तुम्हारा माँ बाप ही, हम उनको माँ बाप की तरह रखी। ऐसे लोग, आप जैसे लोग कैसे ऐसे उंगली उठाते किसी के ऊपर, कैसे उठा दिया आपने उंगली, ये बहुत गलत कह दिया था हमने। मेरा वीडियो देख लीजिए जार, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी एक सिटी में रह रही हूँ, लेकिन मैं गोबर उठावा में काई शर्म को ना आवे, गोबर उठावे भी जानू और दूध निकालवे भी जानू, चाहे कितनी टाइम लगे, लेकिन दूध निकाल बता दूंगी, इतनी ताकत रखते हैं हम लुगाइया। आपने ऐसे कैसे कह दिया? आप एक पढ़ी लिखी महिला होके भी, हम सब पढ़ी लिखी है आज के जमाने में, और कोई अनपढ़ भी आप जैसी बातें ना करे जैसी आपने कह दी। बहुत गलत कहा आपने, बहुत बुरा लगा मुझे इस चीज के लिए। तो आगे से आप ध्यान रखना इस चीज का कि ऐसे किसी के रोजगार पे आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी के रिश्ते पे आपको टिप्पणी करनी चाहिए।